नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सांस लेने के लिए भी सांस त्यागनी पड़ती है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर का, जो क्वेश्चन आधारित हैं ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और प्रतिरोध पे। फोर्थ चैप्टर का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। विच वन डिफाइंस द चेंज इन द रेजिस्टेंस इन ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रभावित करता है। इसका फॉर्मूला होता है आर टी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको जिस पे निकालना रेजिस्टेंस, और नॉट जो शुरू में रेजिस्टेंस है 1 प्लस माइनस अल्फा टी टेम्परेचर। जो अल्फा होता है इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसे तापमान गुणक भी बोलते हैं, कहते हैं हिंदी में कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कभी किसी केस में पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर निगेटिव होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ओवरऑल टेम्परेचर पे बेस्ड ऑन रजिस्टर इंक्रीज करता है और रजिस्टेंस डिक्रीज करता है किस पे? टेम्परेचर कोफिशिएंट के आधार पे। यही क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। ये कह रहे हैं बैटरी का पोलैरिटी चेक करने के लिए आप कौन सा मतलब मेथड यूज़ करेंगे। देखिए, पोलैरिटी चेंज करना है तो बैटरी क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? उसकी वोल्टेज ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस वोल्टेज ही बताएगा। क्योंकि जो बैटरी किस इस तरह से होती है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे देखिए, दो वोल्ट मीटर हैं। जो आयरन वोल्ट मीटर होता है मैक्सिमम में जो होता है IRMS वैल्यू मेजर करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा थ्योरी चैप्टर्स में। जो पोलैरिटी चेंज करने के लिए जो वोल्ट मीटर यूज होता है उसे मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसके मेथड से हम इसकी बैटरी की पोलैरिटी यूज चेक करते हैं कि कौन सी पोलैरिटी प्लस होगी, कौन सी पोलैरिटी माइनस होगी। जबकि मूविंग आयरन वोल्ट मीटर होता है AC, जो हमारे जहाँ पे AC रहते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी पार्ट में हम इनको बारीकी से देखेंगे। जैसे कि मूविंग कॉइल जो वोल्ट मीटर है कुछ इस प्रकार से होता है। आप अभी से यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है कभी कभार। बाकी इनके बारे में डिटेल में मैं आपको थ्योरी पोर्शन कराऊंगा। ये मूविंग आयरन मीटर होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें सारे सिस्टम लगे होते हैं। कुल मिला के ये रहता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग धारा रहती है इसमें पास आउट करती है। कुछ इस तरह से मैग्नेट का सिस्टम लगाते हैं जिससे कि एनर्जाइड होता है। एनर्जाइड होता है तो इस पर सिंक करती है। जब उसमें से करंट पास आउट होता है तो जो पॉइंटर मूव आउट करता है। ये थ्योरी का पोर्शन है, उसमें हम देखेंगे बारीकी से। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसका सिस्टम दे सकते हैं। दो कॉइल करंट कॉइल बगल बगल में लगी हुई है। यहाँ पे आप जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है या सोर्स है उसको ऑपरेट करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसके इफेक्ट से ये मूव आउट करेगा। ये डायनमो टाइप वोल्ट मीटर होता है। डायनमो टाइप मीटर आप देख सकते हैं, इसमें करंट कॉइल है, फेज करंट कॉइल है। इस तरह से सिस्टम होता है। इसको हम थ्योरी पार्ट में देखेंगे। बस आप इसका डायग्राम देख लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस R2। R2 रेजिस्टेंस जो है, ये वाला R2 है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा उसको निकालना है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज पाथ क्या मान बताइए। दोस्तों, हमें पता है कि इसमें हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पता करना है, तो हमें इसमें कितनी धारा बह रही है ये पता करना होगा, तभी जाके पता हो पाएगा। धारा निकालने के लिए हमें पता है V = I × R होता है। V हमें पता है जो कि 50 वोल्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें R निकालना पड़ेगा। R क्या होना चाहिए? जो पूरे सर्किट में जो R टोटल रहेगा उसके हिसाब से, तो पूरी करंट I टोटल निकल जाएगी, जिसके हेल्प से यहाँ पे V टोटल हमें पता ही है 50 वोल्ट। इसके हेल्प से हम जो धारा पता चल जाएगी, धारा इसे बहेगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करवाती हुई जाएगी। चलो देखते हैं इसके निकालते कैसे। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता है कुछ इस प्रकार सर्किट बना लेते हैं। जो रहता है वोल्टेज, उसे वोल्टेज सोर्स रहता है उसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट A भी मान लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का हटा देते हैं सॉल्व करते समय। जो हमारा जैसे कि बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, उसे वहाँ से हटा देंगे। और वही करेंट सोर्स रहता है, अभी वो लेवल अच्छा है, हाई लेवल है, तो उसे शॉर्ट कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे 100 ओम हो गया, ये 200 ओम हो गया, ये 400 ओम हो गया और ये 300 ओम हो गया। ये सारे सीरीज में हैं तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे, तो R टोटल कितना हो जाएगा? 200, 300, 700, 1000 ओम की वैल्यू आ जाएगी। सारे जुड़ जाएंगे आपस में। कैसे जुड़ जाएंगे एक बार दिखा देता हूँ। कोई कहेगा कि सर आप जोड़ दिए, बताया भी नहीं कैसे हुआ। 200, 400 ये सब सीरीज में आपस में जुड़ जाते हैं और इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है। 1000 पूरा टोटल है। तो हम करंट पूरी निकाल सकते हैं। V = IR जो ओम्स लॉ है। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हमारी है? 50 है।
आई की वैल्यू हमें निकालनी है, आर कितना हो गया 1000 आ गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 50/1000, एक जीरो से एक गया और यहाँ से हो जाएगा 1/20, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। और ये धारा यहाँ से होती हुई जाएगी, जब धारा जाएगी तो इस पर्टिकुलर R2 रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज पास होगा, तो यहाँ पे भी V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। V हमें फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर R2 पे कितना V आ रहा है, ड्रॉप कितना होगा। धारा हमें पता है 1/20 एम्पियर बह रही है पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज में तो पूरा धारा एक सेम ही रहेगी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे कितनी 10 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा 10 वोल्ट का होगा। ध्यान दे के करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे सीखे होंगे। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। सिंपल सी बात है, श्रेणी पर जो हमारे फ्यूज़ घरों में लगे रहते हैं वो किस में लगे रहते हैं, श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं। जो हमारी सप्लाई आती है घरों में इस तरह बोर्ड में, तो सप्लाई जो आती है उसमें हम फ्यूज़ को हमेशा किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ताकि जैसे धारा बढ़ती उड़ जाए तो पूरी करंट सर्किट की पास आउट ना हो पाए और हमारा पूरा सिस्टम बच जाए। वोल्ट मीटर कनेक्शन आप जानते हैं हमेशा पैरेलल में होता है। और इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, जो हमारी लाइट घर की जो वायरिंग होती है पैरेलल कनेक्शन हमेशा होता है। शंट रजिस्टर इन मीटर मैंने दिखाया था, वो पैरेलल में लगा होता है मीटर के। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा, जो हमारे घरों में जो फ्यूज वायर होता है वही सीरीज में होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम मेथड यूज करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड यूज करते हैं। आप मल्टीमीटर भी देखते हैं, मल्टीमीटर जो होता है उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का ही मेथड होता है। मैं जब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज अच्छे से कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे मल्टीमीटर में हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। और जितने भी आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, बस वही व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड पे ही बेस्ड ऑन होता है। मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन में पोर्शन में अच्छे से करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। कैल्विन जो होता है ब्रिज बहुत 1 ओम टू 0.00000 बहुत कम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर और मीटर मीटर भी क्या होता है, बस ये होता है कि आप वोल्टेज किधर कनेक्ट कर रहे हैं, मीटर किधर कनेक्ट उसमें निकालते हैं। लेकिन जब एक कांस्टेंट वोल्ट मीटर और कांस्टेंट अमीटर मेथड यूज़ करेंगे तो हाई वोल्टेज और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए होता है, लेकिन ऐसा मेंशन किया नहीं गया है। बस यहाँ पे हमने जो सिंपल सा क्वेश्चन था 1 ओम से 100 किलो ओम तक जो होता है व्हीट स्टोन मेथड से ही हम निकाल पाएंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होती है, चलिए निकाल के दिखाता हूँ। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर एल की वैल्यू जो हमारी है सेंटीमीटर में है या मीटर में, दो में हो सकती है हमारे तार की लंबाई, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं इसे, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसे, प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता किसकी, जो हमारा धातु है उसकी, या फिर जो मटेरियल है, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इक्वल टू लिखना पड़ेगा। रो इक्वल टू आर, इधर चला जाएगा ए अपॉन एल। अगर मैं आर की क्या होती है, ओम होती है यूनिट, ऐसा यूनिट। ए की अगर मैं इस मीटर में लेता हूँ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एल भी मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर कट गया, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ओम इंटू मीटर। आपको समझ में आएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में होता तो कैसे करते हैं, तो रो इक्वल टू सिंपल सी बात हो जाती है ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एक जगह, और नीचे हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर करता है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि सर आप रो इक्वल टू आर ए बाई एल कर रहे हैं, तो आप इसे मीटर स्क्वायर क्यों कर दे रहे हैं, मैं उसको दिखा रहा हूँ। और ओपन करके आर हो जाएगा यहाँ पे, इसे पाई आर स्क्वायर बोलते हैं अपॉन एल। जो आर होता है रेडियस होता है, रेडियस होता है, और इसकी लंबाई सेंटीमीटर या मीटर में हम इसे ले सकते हैं रेडियस को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है। बाकी जो पाई होता है कांस्टेंट होता है, तो हम इसे इसका कोई यूनिट नहीं आती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ओम मीटर, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिया आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। ऑरेंज रेड मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये था। कोडिंग मैंने सिखाया था 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9। और जो टॉलरेंस होता है मैंने आपको बताया था, गोल्ड की वैल्यू होती है टॉलरेंस में ±5% होता है, और सिल्वर की जो होती है उसका वैल्यू होता है 10%, ठीक है, ±10%। तो यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज की हमारी कोडिंग 3 है, 3 हो गई, दूसरी भी 3 हो गई, और तीसरा जो होता है मल्टीप्लायर होता है, ऑरेंज के बाद रेड मल्टीप्लायर है। तो रेड मल्टीप्लायर है तो रेड की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था 10⁻² हो जाएगा ओम, ±5% ओम इस तरह हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर है यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, सिल्वर है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा 3300 ओम ±10% ओम, या तो फिर इस तरह लीजिए 3300 ±10% ओम, ये एग्जैक्टली रहेगा। ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन बी सही है, इसका मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और आप बारीकी से देख सकते हैं, इसका सिंपल सा मेथड होता है, इस तरह से कलर कोडिंग होती है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। देखिए जो मल्टीप्लायर इनके नहीं होते हैं, सिल्वर और वाइट के मल्टीप्लायर नहीं होते हैं, बाकियों के मल्टीप्लायर होते हैं। जो पहली और दूसरी पट्टी होती है एज इट इज़ उनको हम जो कोडिंग रहती है उनकी वैल्यू लिख देते हैं, जो तीसरी पट्टी होती है उसे गुणा कर देते हैं मल्टीप्लायर से, और जो सबसे दूर पे जो रहता है इन तीनों पट्टियों से सबसे दूर जो रहता है टॉलरेंस होता है, फिर हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर ये 5 पट्टियाँ हैं, जो पाँचवीं पट्टी रहती है जो टॉलरेंस सबसे दूर रहता है, बाकी साथ साथ रहते हैं, तो इसमें 3 कोडिंग हम डायरेक्ट लिखेंगे, 3 इसकी जो कोड आएगी, और चौथा जो रहेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे मल्टीप्लायर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ग्रीन का कोड कितना है यहाँ पे? ग्रीन का कोड 5 है, मैंने 5 लिख लिया। ब्लू का कोड कितना है? 6 है, 6 लिख लिया। उसके बाद येलो, जैसे मैंने लिख लिया 5 6, येलो क्या रहेगा? मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे? 10 किलो ओम। और यहाँ पे जो है गोल्ड का है, तो गोल्ड का कितना होता है? ±10% होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 560 किलो ओम प्लस माइनस, सॉरी गोल्ड का 5% होता है, यहाँ पे देखिए 5% है गोल्ड का, तो गोल्ड का 5% ओम आ जाएगा। इस तरह वैल्यू आती है इसकी, समझ गए होंगे आप, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यही होती है। और अगर 4 है, 4 वाले पट्टी वाले हैं, तो देखिए रेट का कितना होता है? कोड 2 होता है, रेट का मैंने 2 कोड ले लिया। जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली। और जो हमारा वायलेट है उसका 7 होता है, 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो 2 3 7 हो गया। और मल्टीप्लायर लाएंगे, मल्टीप्लायर क्या? ब्लैक है, ब्लैक का मल्टीप्लायर 1 होता है, मैंने सिखाया था 10 टू पावर आप 0 रखिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोड रख देते हैं 10 के पावर में, वही मल्टीप्लायर आता है। और यहाँ पे वायलेट क्या हमारा है? मल्टीप्लायर टॉलरेंस है, तो इसकी वैल्यू +10% हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 237 237 इंटू 1 ही रह जाएगा, ±10%, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको जो इसकी बारीकी है मैंने उसको समझा दिया। चलिए देखते हैं। What is the purpose of the shunt resistor are to use in series type ohm meter circuit? श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग होता है? जो यहाँ पे R2 है शंट प्रतिरोध, इसका क्या मतलब होता है? देखिए जो हमारा ये जो ओम मीटर है, ये सीरीज टाइप ओम मीटर है, इसमें शंट में हम एक रजिस्टर लगा देते हैं, दिख रहा है जो यहाँ पे। इसका बस ये रहता है कि जो हमारा जो पॉइंटर रहता है ना, उसको 0 पे रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे करता है पूरा, इसके पीछे काफ़ी प्रिंसिपल है, काफ़ी थ्योरी है, जब हम थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये ऑब्जेक्टिव लेक्चर है, MCQ कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, C होता है। बस इतना याद रखिएगा, जो पैरेलल में इसके रहता है सीरीज़ में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस, सीरीज टाइप ओम मीटर में वो क्या करता है, जो पॉइंटर रहता है उसको 0 पे मैनेज करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई आपका सजेशन है या फिर कोई सुझाव है या फिर कोई आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।